ये तस्वीरें हैं ईरान की राजधानी तेहरान से। यहाँ जो लोग दिख रहे हैं वो इजराइल पर ईरान के हालिया हमले के समर्थन में उतरे हैं। इन लोगों में से किसी का कहना है कि ईरानी अब किसी भी हालात का सामना करने को तैयार हैं, तो किसी ने कहा है कि इजराइल सिर्फ बोलता है, वो ईरान पर हमला नहीं कर सकता। चलिए आपको इन लोगों के बयान सुनवा देते हैं। ولی احیانا اگه اتفاقی هم بیفته ما مردمی هستیم که همیشه پای کار بودیم، نه ترسی داریم، میدونیم که راهمون حقه و هیچ البته ایران حمله انجام نداد، ایران دفاع کرد چون قبلا ولی در هر صورت در کنار حالا اهدافی که داشتیم یکی از اهدافهای مهممون این بود که هیچ غلطی نمیتونه بکنه و فقط صحبت میکنه. ماییم و سپاهیان اسلام و سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی ایرانه. उधर इजराइल के सेना प्रमुख ने सोमवार को कहा कि उनका देश पिछले हफ्ते हुए ईरान के हमले का जवाब देगा। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि इजराइल ऐसा कब और कैसे करेगा। इजराइल के सैन्य प्रमुख हर्जी हलेबी ने बताया कि इजराइल अपने अगले कदमों पर विचार कर रहा है, लेकिन ये तय है कि ईरान के हमले का जवाब दिया जाएगा। चलिए अब आपको पिछले कुछ वक्त की उन घटनाओं से रूबरू करा देते हैं जिनकी वजह से ईरान और इजराइल के बीच सीधे युद्ध की नौबत आ गई। तारीख 7 अक्टूबर 2023। फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास इजराइल पर भयानक हमला कर देता है। ये वही हमास है जिसे इजराइल के खिलाफ ईरान के सहयोगी के तौर पर देखा जाता है। तो हमास के हमले में न सिर्फ बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई, बल्कि हमास ने इस हमले के दौरान लोगों को बंधक भी बना लिया। इन बंधकों को गजा ले जाया गया। जब इजराइल ने जवाबी हमला किया तो हमास और उसके बीच युद्ध शुरू हो गया। ये युद्ध अभी तक जारी है। इस बीच ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने भी लेबनान से इजराइल की ओर हमले शुरू कर दिए और इजराइल भी उनका जवाब देने लगा। उधर यमन में सक्रिय ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में इजराइल की ओर जाने वाले जहाज़ों पर हमला करना शुरू कर दिया। इसके बाद इस प्रमुख व्यापार मार्ग पर हूतियों का खतरा इतना बड़ा हो गया कि प्रमुख शिपिंग कंपनियों ने इस क्षेत्र से आना जाना ही बंद कर दिया। मतलब व्यापार के आधार पर भी हूतियों के इन हमलों का असर दुनिया के कई हिस्सों पर पड़ने लगा। ऐसे में अमेरिका ने अपने और सहयोगी देशों के हितों को बचाने की दलील देकर हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। हूती विद्रोही यहाँ तक कह चुके हैं कि जरूरत पड़ने पर वो फिलिस्तीनियों के समर्थन में इजराइल के खिलाफ सीधे युद्ध में उतरने को भी तैयार हैं। ये सब चल ही रहा था कि इसी बीच पिछले दिनों सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला हो जाता है। ईरान ने इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा था कि इजराइल को इसके नतीजे भुगतने होंगे। फिर शनिवार रविवार की दरमियानी रात ईरान ने इजराइल पर सीधे तौर पर हमला कर दिया। इजराइल के मुताबिक ईरान ने 300 से ज़्यादा ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया, जिसमें से 99% को बीच में ही रोक दिया गया। अब ईरान और इजराइल के बीच सीधा युद्ध छिड़ने की आशंका काफी बढ़ गई है। इजराइल कह चुका है कि वो उस तरीके और समय पर इसकी कीमत वसूल करेगा जो उसके लिए उपयुक्त होगा। ऐसे में अगर इजराइल ने ईरान पर सीधा हमला किया और फिर ईरान ने भी पलटवार किया तो इस बात की पूरी आशंका है कि ये युद्ध महायुद्ध में तब्दील हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया के बड़े हिस्से पर इसका बुरा असर पड़ना तय है।